लगातार जांच की जा रही है, इस बात का दावा किया है आईजी पी सुंदरराज ने। साफ तौर पर कहा है हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए हैं। यह ट्वीट आप देखिए, गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट। दंतेवाड़ा में हुए कायराना हमले से आहत हूं, यह बात कही अमित शाह ने। छत्तीसगढ़ सीएम से हमले पर बात की है, उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ है। देश के गृहमंत्री का ट्वीट आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दंतेवाड़ा में हुए कायराना हमले से आहत हूं, सीधे तौर पर कहा अमित शाह ने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हमारे जवान शहीद हो गए हैं और नक्सलियों की यह कायराना हरकत बेहद परेशान कर देने वाली सूचना है। साफ तौर पर कहा केजरीवाल ने ईश्वरवाद को कुचलने के लिए सभी सरकारों को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। यह ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, इस बात का जिक्र भी अपने ट्वीट में किया अरविंद केजरीवाल ने। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हमारे जवान शहीद हो गए हैं, यह ट्वीट अरविंद केजरीवाल का आप देख पा रहे हैं। नक्सलियों की यह कायराना हरकत बेहद परेशान कर देने वाली जानकारी है। नक्सलवाद को कुचलने के लिए सभी सरकारों को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। ट्वीट लगातार यहां पर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और साफ तौर पर एक बड़ी नक्सली घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बता दें 10 जवान शहीद हो गए हैं, एक नागरिक की मौत हुई है। इस पूरी नक्सली वारदात में फिलहाल 10 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आ रही है। सीएम ने इसकी पुष्टि की है, पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आप देख पा रहे हैं, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। इसके पहले गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट आपने देखा। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से घटना हुई है, निश्चित रूप से नक्सलियों का कायराना हरकत है ये, लेकिन जिस प्रकार से आप घटनाक्रम को देखेंगे, अभी एक सप्ताह पहले ही जो कांग्रेस सत्ता दल के विधायक हैं और उनके काफिले पे नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया। ज़रूरत इस बात की थी कि सरकार गृह मंत्री को जाकर के जगदलपुर में बैठ करके संभाग मुख्यालय में समीक्षा करनी चाहिए। ये घटना क्यों घटी उसके कारण में जाना चाहिए और उसकी समीक्षा करके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। तो फिलहाल सुरक्षा में चूक की बात साफ तौर पर कह रहे हैं धर्मलाल कौशिक। तामधर साहू ने कहा कि उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नक्सली ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। इस पर अब सियासत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इधर बीजेपी सरकार पर कई बड़े आरोप लगा रही है, सुरक्षा में चूक की बात कह रही है, लेकिन शहीद जवानों के नाम भी सामने आ गए हैं। आपको बता दें कुल 10 जवान शहीद हुए हैं डीआरजी के, जिसमें एक नागरिक के अलावा ऐसे कुल 11 लोग शामिल हैं, जिसमें ये सूची भी सामने आ गई है जो लोग शहीद हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनआई के सोर्स से, ये तस्वीरें सामने आई है। मौका है वारदात की तस्वीर जहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ। घटनास्थल पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। फिलहाल हमले की गंभीरता से जांच की जा रही है, इस बात का जिक्र किया आईजी ने, पुलिस महानिरीक्षक ने। हमले में डीआरजी के 10 जवान शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर जो कि प्राइवेट गाड़ी को ड्राइव कर रहा था वो भी शहीद हुआ है, वो भी उसकी भी यहां पर मौत हुई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरें ग्राउंड जीरो से सामने आ गई है। दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साफ तौर पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट सामने आया, उनकी प्रतिक्रिया साफ तौर पर सामने आई। गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि मैंने सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत की है। इस बात का जिक्र किया उन्होंने ट्वीट में कि इसको लेकर सुरक्षा बढ़ाने के साफ निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है घटना के बाद और नक्सलियों ने बौखलाहट में हमला किया, ये बात कही है सीएम भूपेश बघेल ने। हमले के बाद प्रतिक्रिया सीएम भूपेश बघेल की आती है, साफ तौर पर कहा। इधर गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बात की है, घटना को लेकर जानकारी हासिल की है और नक्सलियों की इस कायराना करतूत को लेकर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इधर सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि एक भी नक्सली को छोड़ा नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने घटना के बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें तमाम बड़े अफसर शामिल हैं। थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा रहे थे। इस दौरान अरनपुर यह तमाम बड़े अफसर जो है मौके पर पहुंच रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। तस्वीरें सामने आ गई ग्राउंड जीरो से जहां ये पूरा ब्लास्ट हुआ। मंजर देखिए कैसा वो मंजर रहा होगा जब ये पूरा हादसा हुआ, पूरी घटना घटी। एक बड़ा ब्लास्ट होता है और सेना के वाहन को
के परखच्चे उड़ जाते हैं। सेना के जवान, डीआरजी के जवान इसमें मौजूद थे, इस गाड़ी में, जिसे निशाना बनाया गया और 10 जवान शहीद हो गए हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें सामने आई है। एक बड़ा सा गड्ढा बीच सड़क पर हो जाता है। इतना भीभत्स, इतना बड़ा, इतना भयावह ब्लास्ट था, इतना बड़ा धमाका था कि 10 जवान शहीद हो गए। एक ड्राइवर की मौत इस घटनाक्रम में हुई है। सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आती है, एक भी नक्सली को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े अफसर पहुंच चुके हैं, सेना, डीआरजी के जवान मौके पर पहुंच चुके हैं, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो दंतेवाड़ा अरनपुर की। तस्वीर एक्सक्लूसिव है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं दंतेवाड़ा अरनपुर की, जहां पर बड़ी घटना घटी है। और ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हमारे सहयोगी आशुतोष तिवारी एक बार फिर हमारे साथ बन चुके हैं। आशुतोष, ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम देख पा रहे हैं। भयावह पूरा ब्लास्ट हुआ था। कैसे पूरी प्लानिंग की होगी नक्सलियों ने इस बड़े ब्लास्ट को अंजाम देने की, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए? तस्वीर अपने आप में डरा देने वाली है। आशुतोष, देखिए, बिल्कुल ये सत्य बात है कि पहले से ही जो है नक्सली इसका रेकी कर रहे होंगे। और जो डीआरजी की टुकड़ी जो कल सर्चिंग के लिए जंगलों में रवाना हुई थी, इसकी भी जानकारी जरूर उन नक्सलियों के पास होगी। क्योंकि होता यूं है कि जो संगम सदस्य होता है इनका, और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनको भी ये मुखबिर के तौर पर तैनात किए रहते हैं। अधिकतर जो जवान है वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो बच्चे भी हैं ये नक्सली का मुखबिर है। ये छोटी छोटी इनपुट से जो है ये पूरी रणनीति तैयार करते हैं और पूरे एक एम्बुश बनाते हैं कि कहां पर इनको फंसाया जाएगा, जो बम है वो कहां लगाया जाएगा, किस तरीके से इनकी घेराबंदी की जाएगी। और पूरी तरीके से यही हुआ यहाँ पर, जिस तरीके से एम्बुश में यहाँ पर फंसाया गया है और एम्बुश में फंसा के पहले ब्लास्ट किया गया, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। ब्लास्ट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना भयानक यहाँ पर हुआ है। उस बताया ये भी जा रहा है कि जो जवान वाहन में सवार थे और जो जिस वाहन को उड़ाया गया है, ब्लास्ट में ही जो पूरे जवान है वो शहीद हुए। इसके अलावा जो ड्राइवर सिविलियन बताया जा रहा है वो भी, उसकी भी यहाँ पर मौत हुई है। हालांकि वहां पर सर्चिंग जरूर की जा रही है कि क्या कितने तादाद में जो नक्सली वहां पर मौजूद थे, और लगभग ये भी जानकारी निकाली जा रही है कि क्या फायरिंग ही हुई है या फिर यूजीबीजीएल भी यहाँ पर दागा गया है। ये सारी जानकारी जो है ग्राउंड से निकलकर नहीं यहाँ पर साफ तौर पर चूक की बात निकलकर सामने आ रही। इस वक्त हमारे साथ में रीजनल एडिटर आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशीष, कैसे देखते हैं इस पूरे हादसे को, पूरे घटनाक्रम को? क्या कोई चूक देख पा रहे हैं यहाँ पे इस पूरे घटनाक्रम में? और देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई इस तरीके से बड़ी घटना को माओवादी यदि अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल है उसमें कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है। आपको ध्यान होगा कि अभी हफ्ते भर पहले ही विक्रम मंडावी, जो कि बीजापुर के विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अपने दौरे से लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी में नक्सलियों ने गोलीबारी की थी। हालांकि इस घटना में विक्रम मंडावी बाल बचे थे, लेकिन उनकी एक गाड़ी में नक्सलियों की बुलेट्स लगी थी, जिन उनकी गोलियां लगी थी। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक प्रोटोकॉल होता है कि उस पूरे एरिया में अलर्ट डिक्लेयर किया जाए, नेचुरली ये होता भी है, लेकिन बावजूद उसके इस तरीके की इतनी बड़ी घटना कुछ किलोमीटर दूर यानी 100 किलोमीटर के दायरे में यदि होती है तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेल्योर की बात इस्टेब्लिश करती हुई नजर आती है। पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि उस इलाके में बड़े पैमाने पर नक्सलियों का जमावड़ा था तो उस जमावड़े के लिए जिस तरीके से एक लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का होता है माओवादी इलाकों में, वो लाइन ऑफ एक्शन पर कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक तो नहीं हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात, डीआरजी चपेट में आई है। अमूमन डीआरजी कभी भी किसी मास कैजुअलिटी में डीआरजी के जो जवान हैं वो चपेट में नहीं आते हैं, क्योंकि डीआरजी उस चप्पे से वाकिफ होती है। स्थानीय आदिवासी लड़के डीआरजी के जवान होते हैं, लेकिन यहां पर डीआरजी के जवानों को नक्सलियों ने अपना शिकार बनाया, और वो भी तब जब डीआरजी के जवान अपनी एक टुकड़ी लेकर एक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अरनपुर के इलाके में गए थे। और ये इंटेलिजेंस इनपुट था कि उस इलाके में बड़ी तादाद में नक्सलियों का जमावड़ा है। जब ये वहां पर से ऑपरेशन पूरा करने के बाद लौट रहे थे, तब मुख्य सड़क यानी जो मेन रोड की दंतेवाड़ा से अरनपुर की, उस सड़क पर ही माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट किया और इनकी गाड़ी चपेट में आ गई। और इस ब्लास्ट के बाद 11 जवानों की शहादत हो गई। हालांकि 10 जवानों की शहादत हुई है, एक
ड्राइवर है, ड्राइवर भी निजी गाड़ी का है और ये जानकारी मिल रही है कि डीआरजी का ये जो मूवमेंट हुआ था ये एक निजी गाड़ी में किया गया था। हालांकि इस पर किस तरीके से क्लैरिफिकेशन अधिकारियों की तरफ से निकलकर सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक बड़ी घटना घटी है और लगभग 2 साल के अंतराल के बाद माओवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। कुछ महीनों बाद राज्य में चुनाव होने हैं, जाहिर सी बात है कि एक बड़ा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ये घटना आने वाले दिनों में करती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरी घटना को लेकर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में घटना के कारणों को जानने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल रिव्यू घटना किया के जाएगा। कारणों को जानने की कोशिश तो जरूरी है। आशीष, मैं गौर से सुन रहा था आपको जब आप जानकारी दे रहे थे, आपने जिक्र किया कि डीआरजी जिस प्राइवेट गाड़ी में गुजर रही थी, जिस प्राइवेट गाड़ी का सहारा डीआरजी ने लिया था वहां से निकलने के लिए, जिस रास्ते से निकलना था, क्या उस रास्ते पर वो सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है? क्या इस बात से डीआरजी के जवान वाकिफ थे? देखिए, तमाम जो ये सवाल उठ रहे हैं इसके जवाब के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा, इस लिहाज से भी इंतजार करना होगा क्योंकि घटना के वक्त डीआरजी का रूट क्या था और आमतौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो बस्तर में तैनात है, एक प्रोटोकॉल है कि जिस रूट पर फोर्स के जवानों का मूवमेंट होगा वापसी उस रूट से नहीं होगी। एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत ये निर्णय लिया गया है। लेकिन अब जब ये घटना घटी है तो इसमें ये तमाम फैक्टर होंगे रिव्यू करने के कि क्या डीआरजी के जवान जिस रूट से गए थे उसी रूट से वापस आ रहे थे। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है कि माओवादियों के गढ़ में यदि फोर्स का मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर रूट उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिस रूट पर फोर्स का मूवमेंट होता है कि माओवादी कहीं ना कहीं रेकी करते नजर आते हैं। और चूंकि डीआरजी यदि बस्तर का माओवादी यदि किसी सुरक्षा बल के जवानों से डरता है तो वो डीआरजी होते हैं, क्योंकि उसके पीछे के कारणों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डीआरजी के जो जवान हैं वो स्थानीय आदिवासी हैं, चप्पे से वाकिफ होते हैं, माओवादियों की रणनीति को बखूबी जानते हैं और समझते हैं। यदि सीआरपीएफ का भी मूवमेंट किया जाता है तो सीआरपीएफ के मूवमेंट पे भी ये प्रोटोकॉल है कि डीआरजी के जवानों के रूट बताए हुए रूट पर ही आपको आगे बढ़ना है। लेकिन डीआरजी के जवान 11 जवानों की यहां पर शहादत हो गई है, तो प्राइमरी जो बातें निकल कर आती हैं वो बातें तो इस ओर ही इशारा करती हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट जो था दरअसल वो एक्यूरेट नहीं था। इंटेलिजेंस फेलुअर कहीं ना कहीं स्टैब्लिश इस पूरी घटना के बाद होता नजर आ रहा है। हालांकि तमाम बातचीत जो होगी, तमाम ये जो रिव्यू होंगे, उसमें एक एक कड़ी दर कड़ी परतें जो हैं इस घटना में चूक की जो परतें हैं वो खुलती नजर आ सकती हैं। आशीष, जिस तरह से अभी मंडावी के काफिले पर हमले की जानकारी सामने आई थी 2 हफ्ते पहले और उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया था, एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े हुए थे कि सरकार की सुरक्षा में चूक है और साफ तौर पर लापरवाही वहां पर बरती गई है। उसके ठीक बाद इस तरह से छत्तीसगढ़ में दूसरी घटना का हो जाना, क्या ये नक्सलियों के हौसलों को बल देता है? देखिए, 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो पहले इस महीने को समझना होगा। दरअसल माओवादी की क्रोनोलॉजी को देख लें यदि घटनाओं की, बड़ी घटनाओं की, तो वो घटना इस महीने ही करते हैं, यानी अप्रैल मई जून यही वो महीना होता है जब नक्सलियों का मूवमेंट जंगलों के भीतर ज्यादा होता है। बारिश में कोई बड़े मूवमेंट नक्सलियों के नहीं होते हैं, नदी नाले उफान पर होते हैं, जंगलों के तो कोई मूवमेंट आसानी से ना फोर्स का हो पाता है ना नक्सलियों के कैडरों का हो पाता है। मई का महीना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और आपको ध्यान होगा जितनी भी बड़ी मास कैजुअलिटी की घटनाएं होती हैं वो इन्हीं महीनों के दरमियान ही माओवादी करते नजर आते हैं। लेकिन जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब भी दरअसल यही है कि माओवादियों का जमावड़ा उन इलाकों में हो रहा था, तो इस लिहाज से जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का एग्जीक्यूशन होना चाहिए था कहीं ना कहीं शायद उसमें अनदेखी बरती गई होगी। क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले का जो जिक्र आपने किया, थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि विक्रम मंडावी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं बीजापुर से, उनकी गाड़ी पर हमला होता है और ये हमला होता है माओवादियों की तरफ से। तभी ये सचेत हो जाने वाली बात होती, तभी ये अलर्ट मूवमेंट पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ले जाने वाली बात होती। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक खामी देखने को मिल रही है। डीआरजी के जवान एक इंटेलिजेंस इनपुट पर यदि अरणपुर इलाके में जाते हैं और लौटकर उसी रास्ते उनकी गाड़ी को आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया जाता है, 11 जवानों की शहादत हो जाती है, तो दरअसल ये भी सवाल यहाँ पर उठते हैं कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंचा था, क्या ये डिप्लॉयड किया गया था, ये इंटेलिजेंस
क्या इसे डेलिबरेटली उन तक पहुंचाया गया था? ये तमाम फैक्टर जांच में बातें आती हैं। समीक्षाएं जब होती हैं इस तरीके की घटनाओं के तो ये परत दर परत सवालों की फहरिस्त जो खड़ी होती है अधिकारियों की, सरकारों की, तब इसके जवाब अधिकारी तलाशते नजर आते हैं। बहुत लंबा वक्त इसके लिए लगता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर तो यही है कि छत्तीसगढ़ में एक लंबे अंतराल के बाद एक बड़ी माओवादी घटना घटी है, 11 जवानों की शहादत हुई है। लेकिन यहां पर यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमारे साथ में धर्मलाल कौशिक, बीजेपी के नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस तरह एक बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में घटी है, बड़ी घटना को अंजाम दिया है नक्सलियों ने, कैसे देखते हैं? क्या कोई चूक, कोई लापरवाही आप देख पा रहे हैं इस घटना में? निश्चित रूप से पहले तो मैं जो जवान हमारे शहीद हुए हैं मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नक्सलियों का ये कायराना हरकत है और इसके मुंहतोड़ जवाब उनको मिलनी चाहिए। कुछ दिन पहले सत्ता पक्ष के विधायक के काफिला के ऊपर नक्सलियों ने हमला किया, लेकिन उस हमले के बाद में सरकार को जो एक्शन लेनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो वहाँ पर बातचीत होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इसके अभाव में नक्सलियों को मनोबल और बढ़ा और बढ़ने के बाद में एक सप्ताह के अंदर ही ये बड़ी घटना को अंजाम दिए हैं। कहीं न कहीं सरकार से चूक हुई है। यहाँ आए दिन आप देख रहे हैं कि सड़क पे काम करने वाले लोगों को उठा के ले जाते हैं, उपकरण जला दिए जाते हैं, गाड़ियां जला दी जाती है, आपके बस को खाली करा करके बस को जलाई जाती है और सरकार की तरफ से एक बयान कि नक्सली अंतिम सिरा में है, लड़ाई लड़ रहे हैं, खात्मा की ओर है। 4.5 साल से हम लोग यही सुन रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं नक्सली इसका लाभ उठा रहे हैं और लाभ उठा करके ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं जो बेहद दुखद पूर्ण घटना है। बड़ी घटना कह सकते हैं हम कि केवल सरकार के लापरवाही के कारण ये घटना घटी। सरकार कह रही कि सरकार लगातार ठोस कार्रवाई करे नक्सलियों के खिलाफ, उसकी हताशा में, उस बदले की भावना में नक्सली इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 4.5 साल से हम लोग यही सुन रहे हैं, लेकिन 4.5 साल के सुनने के बाद में कि नक्सलियों के खिलाफ में आखिर क्या मूवमेंट उन्होंने किया, क्या रणनीति अपनाई है कि जिसके कारण में नक्सलियों से छत्तीसगढ़ का उन्मूलन हो। इस प्रकार मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है और इसके कारण में नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जी, कोई संदेश सुरक्षा जवानों के लिए आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से घटना घटी है हम लोग के लिए बहुत दुखदपूर्ण है। तत्काल गृह मंत्री जी को वहां जाना चाहिए, अधिकारियों के साथ बैठक लेनी चाहिए, हमारी क्या चूक हुई है उसको देखनी चाहिए, उस पर एहतियात बरतनी चाहिए। यदि कोई कमी है तो दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ उपाय करे, नहीं है तो केंद्र शासन से बात करे और केंद्र सरकार से बात करके वो संसाधन उपलब्ध कराए जिससे हमारे जवानों का हौसला बढ़े और नक्सली पस्त हो। कुछ सप्ताह पहले सत्ताधारी विधायक के काफिले पर भी हमला हुआ था और उसके बाद आज ये इतनी बड़ी घटना जिसमें हमने हमारे 10 डीआरजी के जवान खो दिए। क्या इस तरह की वारदातें, इस तरह की घटनाएं सेना के मनोबल को कम करती है या नक्सलियों के मनोबल को बढ़ाती है? देखिए, यदि करने कोई एक्शन न दिखे सरकार का तो स्वाभाविक रूप से नक्सलियों का मनोबल बढ़ेगा। ये तो बैठ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कौशिक जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा दें पहले, जवानों की गाड़ी आईईडी से उड़ाई इस धमाके में, ये तस्वीरें सामने आई। हमले में कई जवान शहीद हुए हैं, 10 जवान शहीद हुए हैं। ये गाड़ी जो कि जिसके परखच्चे उड़ गए वो तस्वीर भी आपको दिखा पा रहे हैं हम। दंतेवाड़ा में नक्सली हमला होता है, बड़ा नक्सली हमला हुआ, आरोपी नक्सली बक्से नहीं जाएंगे। साफ तौर पर सीएम बघेल ने इस बात का जिक्र किया, हम सख्त कार्रवाई सरकार करेगी ऐसे नक्सलियों पर। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत की है, घटना को लेकर जानकारी हासिल की है और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश के अलावा सहायता का आश्वासन भी दिया है। जवानों की गाड़ी को आईईडी से उड़ाया। इस बड़े धमाके में जवानों का जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हुआ, परखच्चे उड़ गए, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं, एक ड्राइवर की मौत हुई है। हमले में कई जवान शहीद हुए हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन 5 तस्वीरों में पूरा घटनाक्रम। दंतेवाड़ा में नक्सली
हमला हुआ है जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद सीएम भूपेश बघेल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इस बात का जिक्र किया, एक बड़ा संदेश दिया कि नक्सली बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। बता दें, नाम सामने आ गए हैं जोगा सोडी, इधर प्रधान आरक्षक मुन्ना राम कड़ती जो कि शहीद हो गए हैं, प्रधान आरक्षक संतोष तामो वो भी शहीद हो गए हैं इस नक्सली हमले में, नवा आरक्षक दुलगो मंडावी भी शहीद हुए हैं, लखमू मरकाम आरक्षक शहीद हो गए हैं इस नक्सली हमले में, जोगा कवासी भी नक्सली हमले में शहादत को प्राप्त हुए हैं, हरिराम मंडावी का भी निधन हुआ है इस नक्सली हमले में। इधर गोपनीय सैनिक राजू राम करटम ये भी शहीद हुए हैं, जयराम पोडियाम और जगदीश कवासी ये वो नाम जो कि आज शहादत को हासिल हुए, और ड्राइवर था धनीराम यादव वो भी यहाँ पर शहीद हुआ है, उसकी भी मौत हो गई है इस घटनाक्रम में। इस नक्सली हमले में एक ड्राइवर की मौत और 10 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी यानी कि विपक्ष साफ तौर पर सरकार पर निशाना साध रहा है, इस बात का जिक्र कर रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है। ये तस्वीर आप दिखा पा रहे हैं, आपको गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं और गाड़ी के अवशेष आप देख पा रहे हैं कैसे पूरा वहां पर घटनाक्रम घटा और एक के बाद एक देखिए फायरिंग वहां पर की गई है, बड़ा ब्लास्ट वहां पर हुआ तो घायल जवानों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फायरिंग भी होती है, ब्लास्ट के बाद में बड़ा धमाका हुआ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर में, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो की जहां पर आईईडी ब्लास्ट किया गया और 10 जवान शहीद हो गए हैं। हमले के बाद जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, तमाम बड़े अफसर मौके पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लगातार तमाम बड़े अफसर मौके पर पहुंच रहे हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने घटना को लेकर जानकारी में घटती है, नक्सलियों के हौसले लगातार बढ़े हुए नजर आते हैं इस घटना को देखने के बाद। कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को, क्या सुरक्षा में चूक है? इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सर, एक बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में घटती है, 10 जवान शहीद हो गए, क्या सुरक्षा में चूक देख पा रहे हैं आप इस घटना में? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी घटना है और लंबे समय के बाद छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घटना घटित हुई है जी। इसमें हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की चूक है। कहीं ना कहीं हमेशा जब भी कोई पार्टी सर्चिंग के लिए जाती है तो रोड ओपनिंग पार्टी उनके सामने चलती है, रोड ओपनिंग पार्टी नहीं थी। और ये सरकार का जो लगातार उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है नदियों के प्रति, उसका भी परिणाम है। हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, उनके प्रति हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, परंतु इन जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सरकार का जो नरम रुख है अभी तक छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के नक्सली मध्य प्रदेश में मारे जाते हैं, उड़ीसा में मारे जाते हैं, महाराष्ट्र में मारे जाते हैं। 4.5 साल से जब से भूपेश जी की सरकार आई है, एक भी कोर नक्सली को यहाँ पर नहीं मारा जा सका है। और शुरुआत के दिनों में तो नक्सली भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाते थे और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी ने इतनी बड़ी घटना कर हमारे 11 जवानों की जान दे दी। एक बड़ा आरोप आप सरकार पर लगा रहे हैं साहब। निश्चित रूप से किसका सपोर्ट नक्सलियों? जी, किसका समर्थन, किसका सपोर्ट सर नक्सलियों को कि इतनी बड़ी वारदात, इनका मनोबल कैसे बढ़ रहा है? देखिए, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार का जो उनके प्रति जितना स्ट्रांग विरोध होना चाहिए, उनके खिलाफ में कार्रवाई का जो संकल्प होना चाहिए, जरा भूपेश बघेल सरकार बताए कि 4.5 साल में उन्होंने हमारी फोर्सेस को स्ट्रांग करने के लिए क्या काम किया है। अगर एक भी कोई काम किया हो तो बता दें, एक भी कोई ऐसा काम किया हो या नक्सलवादी के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की हो तो वो बता दें। राज्य सरकार के अपने कोई इनिशिएटिव है ही नहीं, जो इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वही इनिशिएटिव है। राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़े अधिकारी को, गंभीर अधिकारी को नक्सलवाद से लड़ने के लिए भेजा तक नहीं गया। क्या इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना होगा? निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट का मामला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत इनको फोर्सेस दिए, उन फोर्सेस का उपयोग भी राज्य सरकार को करना चाहिए, वो नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप कर
जो हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, उनकी जान गई है, हाँ। और उसका बदला नक्सलियों से लेना चाहिए, तब इन जवानों की आत्मा को शांति मिलेगी, उनके परिवार को ताकत मिलेगी और जवान लड़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाओं पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, इसके लिए आप पहल करेंगे, आप पत्र लिखेंगे? निश्चित रूप से हम आपके माध्यम से भी कि केंद्र सरकार को जब नक्सलवाद पूरे देश से समाप्ति की तरफ है, ऐसे समय पर छत्तीसगढ़ राज्य में इतनी बड़ी घटना घटित होना कहीं न कहीं ये राज्य सरकार की लापरवाही का परिणाम है, और इससे केंद्र सरकार को हस्तक्षेप कर और तेजी से कार्रवाई करना चाहिए और नक्सलवाद की समाप्ति की तरफ राज्य सरकार को काम करने के लिए बाध्य करना चाहिए। ये बयान सामने आता सरकार की ओर से कि नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज आप देखेंगे तो अभी 6 दिन पहले एक विधायक के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया। जो वहां पर विकास के काम करने वाली, रोड बनाने वाली पार्टियां हैं, उनकी गाड़ियां वो लगातार जला रहे हैं। लगभग रोज एक सिविलियन को मुखबिर के नाम पर वो मार रहे हैं। जो पुलिस के जवान अकेले उनको बाजार में मिल जाते हैं, उनको मार रहे हैं। जब ये अलार्मिंग घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसके बाद भी राज्य सरकार को जिस गंभीरता से काम करना चाहिए, हमारे जवान जब वहां सर्चिंग के लिए निकल रहे हैं तो इनके इंटेलिजेंस इनपुट्स का क्या हुआ, रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं गई? तो ये कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही का परिणाम है कि हमारे 11 जवानों की जान गई। एक बड़ी घटना सर यहाँ घटती है, विपक्ष की भूमिका क्या होगी कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति छत्तीसगढ़ में ना हो? देखिए, विपक्ष की भूमिका तो सरकार को सजग करना है जी। और जनता को जागृत करना है। कार्रवाई करने का काम तो हमारे भीमा मंडावी विधायक चुनाव के समय उनकी जान ले ली गई, कांग्रेस के 20 से ज्यादा नेताओं की जान ले ली गई। उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार है वो अगर गंभीर नहीं है तो दुर्भाग्यजनक है। खाली मुख्यमंत्री हर घटना पर गाल बजा देंगे, जरा वो कहे ना वो क्या कड़ी कार्रवाई करेंगे, वो क्या सर्चिंग करेंगे? उन्होंने अभी तक क्या किया 4.5 साल में? एक भी तो कार्रवाई बता दे कि नक्सलवादियों के खिलाफ में उन्होंने कार्रवाई की है। जरा टेक्निकल एंगल से अगर हम बात करें अग्रवाल साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये तो सब सियासत की बात हुई, लेकिन अगर टेक्निकल एंगल देखा जाए तो जानकारी थी सुरक्षा बलों को, क्या आप मानते हैं कि ऐसी घटना घट सकती है? निश्चित रूप से देखिए, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं गृह मंत्री भी रहा हूँ छत्तीसगढ़। जी जी। और मुझे इनकी टैक्टिक्स मालूम है जी। और जब तक नक्सलवादी डर के नहीं रहेंगे तब तक वो ऐसी घटना करते हैं, और वो 0 लेक्चर्स में काम करते हैं। वो अपनी एक गोली को भी खराब नहीं करते हैं, वो अपने एक जवान को भी मरने नहीं देते हैं। और ये इसके बारे में मैं तो, क्योंकि पिछले 30 सालों से इन सब चीजों से, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे तब भी यहाँ नक्सलवाद के मामले में हम लोग चर्चा करते थे, हम हॉस्टल्स में जाते थे, इसलिए हमें जानकारी है। ऊपरी जानकारी तो बाकी लोग नक्सलवाद को नहीं समझते होंगे, परंतु नक्सलवाद को समझने वाले लोग जानते हैं कि नक्सलवादी सबसे ज्यादा डरपोक हैं। अगर उनको अपनी जान की कीमत की इतनी चिंता होती है कि कभी वो आमने सामने की लड़ाई नहीं करते हैं, और इसलिए अगर हमारी फोर्सेज स्ट्रांग होगी तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हमला करे। डर कायम कर पाने में सरकार नाकामयाब है, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से कायम हो डर, उसके लिए सरकार क्या करे? उसके लिए सरकार को नक्सलवादियों के खिलाफ में अभियान चलाकर और उनको खदेड़ने का काम, और टिक फॉर टैक, गोली का जवाब तोप से देना चाहिए। गोली का जवाब बातचीत से नहीं होगा, गोली का जवाब सहानुभूति से नहीं होगा। अगर वो हमारे एक जवान को मारते हैं तो हम 10 नक्सलियों को मार के दिखाएं। जिस दिन हमारा आतंक उनसे बड़ा आतंक होगा, उससे नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। सर, जो आंकड़े सामने आते हैं वो लेकिन इसके उलट नजर आते हैं। बघेल सरकार साफ तौर पर, कांग्रेस की सरकार साफ तौर पर यह दावा करती है कि बीजेपी सरकार से हमने कम नक्सलवाद किया है, बीजेपी पर नक्सलगढ़ बनाने का आरोप लगाती है कांग्रेस। क्या आप इसमें लोगों की जान के ऊपर में भी सरकार से तुलना करेंगे? मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। आज लोगों जिस बात का दावा बीजेपी कांग्रेस करती आई है वो दुर्भाग्यजनक है जी। और अभी जितने आर्म्स एम्युनिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट राज्य सरकार को मिल रहा है, जरा आप पूछे कितने करोड़, 200 करोड़ रुपए राज्य सरकार के पास में पड़े हुए हैं जिससे आर्म्स एम्युनिशन नहीं खरीद पा रही है। 200 करोड़ रुपए सर, ये जवानों की भर्ती नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ में 10,000 पुलिस जवान के पोस्ट खाली है। ये तुलनात्मक आंकड़े नहीं होते हैं, ये तो काम करने के लिए होता है कि आप पहले से ज्यादा अच्छा काम करके बताएं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें सामने आई हैं, साफ तौर पर घटनास्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सेना के जवान, तमाम सुरक्षा बल ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और 10 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर की मौत हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया, जिसमें ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक सड़क पर एक बड़ा सा गहरा सा गड्ढा हो जाता है जहां आईईडी ब्लास्ट किया गया और इस पूरे घटनाक्रम में 10 जवान शहीद हो गए। कुछ हथियार बरामद हुए हैं मौके से सुरक्षा वालों को, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ वेपन्स, कुछ हथियार, कुछ बुलेट्स बरामद हुई हैं, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन जो जवान घायल हुए हैं उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें कई फीट गहरा गड्ढा हो जाता है एक ब्लास्ट होने के बाद में, एक बड़ा सा गड्ढा, और यहां पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। यहीं वो ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 जवान शहीद होते हैं, गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। जिस काफिले में सवार थे सेना के डीआरजी के जवान, उसमें करीब 10 जवान शहीद हो जाते हैं। एक ड्राइवर की मौत हो जाती जो कि इस गाड़ी को चला रहा था। ये बड़ा हादसा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुआ। लेकिन विपक्ष बीजेपी के अपने आरोप हैं सरकार पर, जैसा कि आपने सुना ब्रिजमोहन अग्रवाल को, साफ तौर पर कई बड़े आरोप सरकार पर लगा रहे हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल, और इस बात का जिक्र किया कि सरकारें भर्ती नहीं कर रही है, सरकार के पास में सुरक्षा बलों को देने के लिए हथियार नहीं है, 200 करोड़ का फंड बकाया, तमाम बड़े आरोप बीजेपी विपक्ष लगा रहा सरकार पर। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है वो अपने आप में दुखद तस्वीरें हैं। 10 जवान शहीद हो गए हैं, एक ड्राइवर की मौत इस घटनाक्रम में हुई है और इस बात को लेकर एक चूक, एक लापरवाही भी निकलकर सामने आ रही, जैसा कि एक्सपर्ट्स बता पा रहे हैं कि एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। आखिर कैसे डीआरजी के जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, इस बात की जानकारी थी, प्राइवेट गाड़ी में सवार थे डीआरजी के जवान, तमाम बड़े इनपुट सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने है, कैसे पूरा घटनाक्रम घटा। हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो भी आपको हम दिखा पा रहे हैं, जिसमें कई फीट गहरा गड्ढा हो जाता है जब ये बड़ा हमला होता है, एक बड़ा सा धमाका होता है जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, गाड़ी में सवार 10 जवान शहीद हो जाते हैं, ड्राइवर की मौत हो जाती है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीरें सामने आई है ग्राउंड जीरो से, घटनास्थल की सबसे पहली तस्वीर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। तमाम बड़े आरोप बीजेपी विपक्ष सरकार पर लगा रही है। सरकार, सीएम भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि हम एक भी नक्सली को नहीं छोड़ेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी नक्सलियों के खिलाफ जिन लोगों ने इस कायराना करतूत को अंजाम देने की कोशिश की है, करतूत को अंजाम दिया है। 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर की मौत हुई है, कुल 11 लोगों को यहां पर शहादत हासिल हुई है। फिलहाल हमले का वीडियो भी सामने आया। लगातार ये नाम आपको दिखा रहे हैं, जोगा सोढ़ी हेड कांस्टेबल जो कि शहीद हो गए, हेड कांस्टेबल मुन्ना राम करती भी शहीद हो गए हैं। इधर संतोष तामो हेड कांस्टेबल थे, शहीद हो गए हैं इस हादसे में, इस घटना में। आरक्षक दुलगो मंडावी भी शहीद हो गए हैं, लखमू मरकाम शहीद हो गए हैं और जोगा कवासी भी शहीद हो गए हैं इस बड़े हमले में, बड़े धमाके में। हरिराम मंडावी भी शहीद हो गए हैं। राजू राम करटम भी जो कि गोपनीय सैनिक थे, वो भी शामिल थे इस दस्ते में जो कि वहां से गुजर रहा था। इसके अलावा ये बड़ा हादसा, बड़ा हमला यहाँ पर होता है, बड़ा धमाका होता है जिसमें 10 जवान शहीद हो जाते हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हथियार बरामद किए गए, वेपन्स बरामद किए गए हैं उन नक्सलियों के पास से, ग्राउंड जीरो से, जिन्हें बरामद कर लिया गया, जिनकी जांच जारी है। आखिर ये कैसे हथियार वहां तक पहुंचे, ये तमाम बड़े सवालात खड़े होते हैं। और फिलहाल घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है, उनका इलाज लगातार जारी है, हालत उनकी स्थिर है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, अरनपुर में ये बड़ा हमला हुआ, नक्सली हमला हुआ जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। मौके पर तमाम बड़े सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू लगातार जारी है। मौके पर बारीकी से ग्राउंड जीरो पर जांच लगातार जारी है, घटना की गंभीरता से जांच जारी है, जैसा कि आईजी ने बताया। फिलहाल ये घटना वहां पर घटी है और दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ। ये वीडियो आपको दिखा पा रहे हैं, ड्राइवर की भी मौत हुई है जो कि इस गाड़ी को चला रहा था। 10 जवान थे डीआरजी के, जैसा कि बताया आशीष तिवारी ने कि डीआरजी पर अमूमन हमला नहीं करते हैं नक्सली। और ये आंकड़े भी सामने आए, आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में लाल आतंक, कब कब हमला हुआ, कितने जवान शहीद हुए, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं आंकड़ों के जरिए। बीजापुर, झीरम, सुकमा, दंतेवाड़ा में 5, 15, 4, 10 जवान शहीद हो गए। कुल 15, 5, 20, 4, 24, 10, 34 जो है यहाँ पर जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा टोटल 16 अप्रैल को जो बड़ा हमला हुआ उसमें 76 जवान
जवान शहीद हुए हैं। कुल 12 जवान शहीद हुए। 17 मई 2010 को, 29 जून 2010 को 27 जवान नारायणपुर में शहीद होते हैं। 12 जुलाई 2009 को 29 जवान राजनांदगांव में शहीद हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली वारदात लगातार देखने को मिली और ऐसे में ये आंकड़े भी सामने आए हैं जब ये बड़ी घटना घटी है। आपको बताएं, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के अरनपुर में ये बड़ी नक्सली घटना घटी है जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं। सुरक्षा बल लगातार पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू काम लगातार जारी है, लेकिन इधर विपक्ष यानी कि बीजेपी की ओर से सरकार पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। सीधा आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, बड़ा धमाका किया है जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं। एक ड्राइवर की मौत हुई है। जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक फिलहाल आंकड़ों में बदलाव हो सकता है, लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कब कब हमला हुआ वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं वो आंकड़ों के जरिए। 3 अप्रैल को 5 जवान शहीद होते हैं बीजापुर में। 11 मार्च को 15 जवान शहीद हुए झीरम में। 12 मार्च को 4 जवान 2012 में शहीद होते हैं सुकमा में। जून 2011 में बड़ा हमला हुआ जिसमें दंतेवाड़ा में 10 जवान शहीद हो गए। 16 अप्रैल 2010 को टालमेटला में 76 जवान शहीद होते हैं। 17 मई 2010 को दंतेवाड़ा में 12 जवान शहीद होते हैं। 29 जून 2010 को नारायणपुर में हमला हुआ जिसमें 27 जवान शहीद हुए और 29 जवान 12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव में शहीद हो जाते हैं। ये बड़ा आंकड़ा है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कब कब छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए जिसमें कितने जवान कब कब शहीद हुए हैं ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। जिस प्रकार से घटना हुई है निश्चित रूप से नक्सलियों का कायराना हरकत है ये, लेकिन जिस प्रकार से आप घटनाक्रम को देखेंगे, अभी 1 सप्ताह पहले ही जो कांग्रेस सत्ता दल के विधायक हैं और उनके काफिले पे नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया। ज़रूरत ये इस बात की थी कि सरकार गृह मंत्री को जाकर के जगदलपुर में बैठ करके संभाग मुख्यालय में समीक्षा करनी चाहिए। ये घटना क्यों घटी उसके कारण में जाना चाहिए और उसकी समीक्षा करके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। तो सुना आपने सीएम भूपेश बघेल के बाद धर्मलाल कौशिक को, जिन्होंने सीधे कहा कि ताम्रध्वज साहू को गृह मंत्री को जाना चाहिए और संभाग में बैठक लेकर समीक्षा करनी होगी और इन कारणों का खुलासा भी होना चाहिए कि आखिर कैसे इतनी बड़ी चूक हो जाती है, कैसे बड़ी लापरवाही जो जिस बात का जिक्र तमाम प्रतिक्रियाओं में सामने आ रहा है। वो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एनिमेशन के जरिए, कैसे पूरा हादसा हुआ, कैसे पूरी घटना घटी वो तस्वीर। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट भी सामने आया इस घटना पर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए कायराना पूर्ण हमले में कठिन वक्त में शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी वीर शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट आप देख पा रहे हैं। दंतेवाड़ा में हुए कायरतापूर्ण नक्सली हमला बेहद दुखद है, ये बात कही। कठिन वक्त में शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी का ट्वीट। सभी वीर शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि, ये बात कही है राहुल गांधी ने ट्विटर पर और श्रद्धांजलि उन शहीद जवानों को दी है जो कि इस नक्सली हमले में शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा नक्सली हमले पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। सभी वीर शहीदों को नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है और ये बड़ा हमला दंतेवाड़ा में हुआ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कायरतापूर्ण नक्सली हमले में शहीद हुए हैं। ऐसे में कठिन वक्त में शोकाकुल परिवार को श्रद्धांजलि दी है राहुल गांधी ने। सभी वीर शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि, ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा हमला हुआ और इस बात का जिक्र भी किया राहुल गांधी ने कि यह घटना बहुत कायरतापूर्ण है और कठिन वक्त में शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो सभी वीर शहीदों को मेरा नमन, श्रद्धांजलि, ये बात कही है राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए और श्रद्धांजलि दी है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।